हेलो फ्रेंड, तो आज हम बात करने वाले हैं जज के बारे में कि जज क्या होता है, इसे आप कैसे बन सकते हैं, इसके लिए उम्र सीमा क्या होती है, क्वालिफ़िकेशन यानी योग्यता आप में क्या होनी चाहिए और इसकी कोर्स करने में आपको पैसा कितना लगेगा, कौन सा कोर्स करना होगा, उसके बाद सैलरी कितनी मिलेगी, यह पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर जज ये होता क्या है। तो जज का हिंदी क्या होता है? जज का हिंदी होता है न्यायाधीश यानी न्याय करने वाला। इसके बारे में बहुत बार आप फिल्मों में देखे होंगे या फिर आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इनको रियल में भी देख लिए होंगे ये जज साहब को। तो जज का हिंदी क्या बता दिए कि न्यायाधीश होता है, और जज के बारे में पूरी जानकारी हमको बताएंगे कि आप कैसे जज बन सकते हैं अगर आपका भी सपना है जज बनने का। तो चलिए हम सबसे पहले यह समझेंगे कि देखिए जज जो होता है वो आपका समझ लीजिए कि यहाँ पर सर्वोच्च पद माना जाता है। क्या पद? सर्वोच्च पद। आपका बहुत इनका मान सम्मान बहुत ही ऊंचा होता है इनका, ये इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा इसको ऊपर पद पर इसको बैठाया गया है जज साहब को। बहुत ज़्यादा ये जो लिखते हैं कलम से, समझ लिए कि आपका इनका ही काम होता है कि गुनहगार को सज़ा दिलाना और जो बेगुनाह होता है उसको बाइज्जत बरी करना। तो इसीलिए आपको इनको बहुत सारे सामान दिया जाता है, इनको बहुत ज़्यादा इनको ऊँचा पद होता है। तो चलिए आप समझते हैं कि ये जज बनने के लिए आपको योग्यता क्या होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। चलिए इसको समझते हैं। तो आप किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट से आपका लॉ ग्रेजुएशन यानी LLB पास किए होने चाहिए। अगर आप जज बनना चाहते हैं तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या फिर आपका यूनिवर्सिटी होगा, आपका विश्वविद्यालय, वहाँ से आपका LLB कोर्स करना होगा। यानी कि आपका यह LLB कोर्स होना ही चाहिए, जो ग्रेजुएशन LLB से करना होगा आपको। और आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। ये आपका देखिए बहुत सारे जो बड़े बड़े जो आपका होता है कोर्स होता है, इसमें आपका भारत का नागरिक होना बहुत अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि ये भारत के लिए ही है। इसलिए आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आपका गुनहगार नहीं होना चाहिए आप, क्योंकि आप जज बनने जा रहे हैं, आप खुद न्यायाधीश बनने जा रहे हैं, इसलिए आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और आप किसी यह भी समझ लीजिए कि इंस्टीट्यूट से आपको LLB करने होना ही चाहिए। आपको LLB इसको देखिए कितना भी पढ़ने में कठिनाई भी हो रही है LLB। देखिए आपको मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए। अगर आप मानसिक रूप से दिमागी हालत से अगर स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो क्या आप न्याय करेंगे। इसलिए आपको मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ आपको रहना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, जज बन सकते हैं। और एक बार आपको फाइनली हम आपको बता दे रहे हैं कि जज बनना इतना आसान नहीं है, आप जितनी जल्दी में नहीं बन सकते। इसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा, तो तभी आप जाकर जज बन सकते हैं। आपका 1-2 साल का सवाल नहीं है, लगभग आपको इसमें 8-9 साल लग सकते हैं सिर्फ आप जज बनने के लिए। तो इसीलिए ये बात आपको हम पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप समझते हैं कि ये जज बनने के लिए उम्र सीमा के बारे में बात करते हैं कि जज बनने के लिए उम्र सीमा आपको क्या होनी चाहिए। तो आपका न्यूनतम आयु जो होना चाहिए वो 21 वर्ष आपको होना चाहिए, और अधिकतम आयु यानी कि आपका 35 वर्ष, यानी 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच आपको ये जज बनना होगा। इनके बीच जो होता है वह जज बने होते हैं सभी लोग। तो ये भी आप समझिए कि इनकी न्यूनतम जो आयु क्या थी, ये समझ गए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जज बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होगा आपको। जज बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होगा, तो आपको हम बता दिए थे कि LLB कोर्स आपको करना होगा। यह कोर्स करके आप जज बन सकते हैं। और 12वीं बाद अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो यह 5 साल का होता है। LLB कोर्स 5 साल का होता है अगर आप 12वीं बाद करना चाहते हैं तो। और आप ग्रेजुएशन कर लिए या फिर ग्रेजुएशन बाद इसको करेंगे तो ये आपका 3 साल का आपको ये कोर्स होगा। तो पूरी जानकारी आप समझ चुके होंगे कि LLB कोर्स के बारे में, कि अगर आप 12वीं बात करते हैं तो 5 साल और ग्रेजुएशन बात करते हैं तो 3 साल आपको इसमें समय लगेगा। ये जज बनने के लिए यही आपका कोर्स करना होगा। और इसके बाद आपको एक और बात आपको हम समझा दे रहे हैं कि अगर आप जज बनना चाहते हैं तो क्या करना होगा इसमें। अगर आप जज ये सब परीक्षा आप उत्तीर्ण में कर लेते हैं, इंटरव्यू भी आप समझ लीजिए कि दे देते हैं ठीक ठाक, उसके बाद क्या करना होगा आपको, ये सब समझ गए। और अब एक बात हम आपसे बोल दे रहे हैं कि अगर आप क्या कर सकते हैं, सब कोर्स को आप पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, पूरे कोर्स को आप अच्छे तरह से निकाल लेते हैं तो उसके बाद आपको वकालत करनी होगी, वो भी 7 साल तक। 7 साल तक अगर आप वकालत अगर किए हैं तभी आप फाइनली जाकर जज बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते। पूरा आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे, उसके बाद आपको वकील बनकर 7 साल तक सब आपका नॉलेज लेना होगा, तभी आप जाकर फाइनली जज बन सकते हैं। तो ये भी अब बात है जो आपको बता दिया अच्छे तरीके से। और आप समझ लीजिए कि आपका जज कैसे बने, इसके बारे में भी आपको कुछ जानकारियाँ दे देते हैं। तो ये भारत के हर राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा
न्यायिक सेवा परीक्षा, जुडिकल सर्विस एग्जाम, जिला या अधीनस्थ न्यायालय या आपका अधीनस्थ न्यायालय की परीक्षा का आयोजन किया जाता है। राज्य के हिसाब से परीक्षा अलग अलग हो सकती है। ये जो जज का परीक्षा होता है इसका, और एग्ज़ाम 3 चरणों में होता है। पहला है प्रारंभिक चरण, दूसरा है वस्तुनिष्ठ परीक्षा और तीसरा है मुख्य परीक्षा, और अंत में है कि इंटरव्यू होता है। ये पूरे कंप्लीट कर लेने के बाद, यानी जितना भी आपका ये परीक्षा होगा पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद आपको 7 साल तक आपको वकालत करनी होगी। 7 साल तक आपको वकालत करनी होगी वकील बनकर। उसके बाद जाकर आप जज में जा सकते हैं। इसके बाद आप जज बन सकते हैं। यानी आपको इतना तो समझ गए होंगे कि जज बनना बहुत कठिन है, लेकिन बनना चाहते हैं, अगर आपका सपना है तो कभी ना कभी आप तो बन ही जाएंगे। इतना भी आपको समझ लीजिए। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब आगे आ जाइए कि अब इतना समझ लीजिए कि इतना आपका झंझट है, तो जज बनने के बाद सैलरी कितनी होगी। तो चलिए हम पहले आपको सैलरी के बारे में भी समझा देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो वीडियो पर इसी को देखकर क्लिक किए होंगे। तो चलिए अब जूनियर सिविल जज की सैलरी जो होती है, जो सबसे छोटे जज होते हैं उनकी सैलरी 45,000 होती है। जो कि समझ लीजिए कि आज जज बने और आज ही काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी सिर्फ 45,000 होती है। और वरिष्ठ जज की सैलरी करीब 80,000 रुपये महीने की होती है। और वेतन में राज्य के हिसाब से अंतर हो सकता है, यानी कि अलग अलग राज्य की अलग अलग सैलरी हो सकती है जज की। और जज अगर कोई कोर्ट का है तो न्यायाधीश का वेतन 2.50 लाख रुपए होता है, जबकि हाई कोर्ट के अन्य जजों की सैलरी क्या होती है यहाँ पर 2,25,000 लाख रुपए महीने में होती है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन यहाँ पर 2,80,000 यहाँ पर होती है। तो आप इतना समझ चुके होंगे कि सैलरी कितनी होगी, अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बता दीजिए कि समझ गए होंगे। और आपको चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई भी सवाल है कमेंट में आप हमें से पूछ सकते हैं। हम ऊपर कभी भी पूछेगा तो हम रिप्लाई दे देंगे। आपको कोई भी ज़रूरी है, कोई भी आपका जो क्वेश्चन है आपको हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा।